चलिए आज के इस दिलचस्प सोर्स मटेरियल में गोता लगाते हैं। आज की चर्चा एक ऐसे वाकये पर है जो शुरू तो हुआ था एक नॉर्मल कॉलेज ट्रिप की तरह, लेकिन कैसे वो एक रोंगटे खड़े कर देने वाले पैरानॉर्मल मिस्ट्री में बदल गया, यही आज के विश्लेषण का कोर है। ये सवाल दिमाग में आता है ना कि कैसे एक साधारण सा कॉलेज रिसर्च ट्रिप अचानक एक खौफनाक पैरानॉर्मल रेस्क्यू मिशन बन सकता है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये सिर्फ कोई आम ट्रिप नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दुनिया से अनजाने में हुई टक्कर थी जिस पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। द परफेक्ट कॉलेज एलिबाई। हमारी कहानी शुरू होती है एक शानदार बहाने से। फूड एंड एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के 3 स्टूडेंट वीर, कार्तिकेय और इनका सबसे मस्तमौला दोस्त राहुल दिल्ली से असम जाने का प्लान बनाते हैं। उनका प्रोजेक्ट था किसी एक फूड प्रोडक्ट पर गहरी रिसर्च करना, और राहुल के आइडिया पर उन्होंने चाय पत्ती यानी टी को चुन लिया। अब कागजों पर यानी ऑफिशियल रीजन तो चाय के बागानों की डीप रिसर्च था, लेकिन राहुल का असली मकसद कुछ और ही था। असल में उसके पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट थे और उसे ज्यादा घूमने फिरने की आज़ादी नहीं थी, तो उसने इस प्रोजेक्ट का एक चालाक बहाना बनाया ताकि घर की पाबंदियों से बचकर नई जगह एक्सप्लोर की जा सके और फुल ऑन मजे किए जा सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाकया साल 2014 का है, मतलब वो टाइम जब हर फोन में आज की तरह गूगल मैप्स और फास्ट इंटरनेट आसानी से नहीं मिलता था। हर रास्ते के लिए लोकल लोगों से ही पूछना पड़ता था। महंगे होटलों का बजट था नहीं, तो इन लड़कों ने चाय के बागानों के एकदम पास ही एक शेड हॉस्टल ले लिया ताकि आराम से साथ रह सके। स्ट्रेंज बिहेवियर इन असम में शुरुआत के 2 दिन तो बिल्कुल नॉर्मल बीते। सबने मिलकर चाय की पत्तियां तोड़ने में मदद की, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर अचानक राहुल के बिहेवियर में कुछ बहुत ही अजीब से बदलाव आने लगे। वीर के बताने के मुताबिक राहुल अपनी ही एक अलग दुनिया में खोया खोया सा रहने लगा। वो दिन में सपने देखता, आसमान की तरफ देखकर बिना किसी बात के मुस्कुराता, और तो और एकदम अच्छे नए कपड़े और परफ्यूम लगाकर अकेले ही कहीं बाहर जाने लगा। जब वीर और कार्तिकेय ने उसका पीछा करने की कोशिश की तो लोकल ट्रैफिक की भीड़ में वो अचानक गायब हो गया। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो आखिर जा कहाँ रहा है। द केयर टेकर्स स्पूकी वार्निंग। अब ट्रिप के आखिरी दिन की शाम आ चुकी थी। राहुल अभी भी गायब था और बाकी दोस्त हॉस्टल के केयर टेकर के साथ बैठकर टाइम पास कर रहे थे। बातों बातों में माहौल थोड़ा सीरियस और रहस्यमयी हो गया, क्योंकि टॉपिक अब भूत प्रेत की तरफ मुड़ चुका था। इसी बातचीत में केयरटेकर ने एक बहुत ही डरावनी लोकल किंवदंती यानी एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे गांव की एक लड़की की गैस स्टोव फटने से बहुत दर्दनाक मौत हो गई थी, और अब शाम ढलते ही उसकी आत्मा चाय के उन बागानों में भटकती है। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अगर वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गई तो समझो वो तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाएगी। केयरटेकर ने आगे क्लियर किया कि वैसे तो वो आत्मा किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन पास्ट में 2 लोकल लड़के उसकी तरफ आकर्षित होने के बाद रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। गांव वालों ने तांत्रिकों और पंडितों की बहुत मदद ली, लेकिन कोई उसे भगा नहीं सका। इसीलिए गांव का अब बस एक ही रूल था, अगर वो आत्मा दिखे तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दो, बस अनदेखा कर दो। द सर्च फॉर राहुल। अब सोचिए, एक तरफ दोस्त इस भूतिया कहानी का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन तभी वीर के दिमाग में खौफनाक ख्याल आता है। उसे अचानक रियलाइज होता है कि राहुल, जो अक्सर बिना बताए गायब हो रहा था, आज भी कई घंटों से मिसिंग है और अभी तक हॉस्टल नहीं लौटा है। अगर उस शाम की टाइमलाइन को देखें तो टेंशन हर बढ़ते घंटे के साथ पीक पर जा रहा था। एक तरफ वो डरावनी कहानी और दूसरी तरफ राहुल के गायब होने का एहसास। और फिर बज गए रात के 9। जब 9 बजे तक भी राहुल का कुछ अता पता नहीं चला तो फाइनली एक बड़ी सी और बुरी तरह घबराई हुई सर्च पार्टी उस घुप अंधेरे चाय के बागानों में उसे ढूंढने निकल पड़ी। काफी ढूंढने के बाद फाइनली उन्हें राहुल एक खेत में मिला, और वो भी पूरी तरह बेहोश। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए उसे उठाया, पास की एक दुकान में ले गए, उसके जमे हुए शरीर को गर्म करने के लिए आग जलाई, और तब जाके कहीं धीरे धीरे राहुल को होश आया। मीटिंग ज्यूरी इन द डार्क। लेकिन जैसे ही राहुल ने अपनी आंखें खोली, वहां का पूरा माहौल एकदम से बदल गया। जो लोग अब तक पैनिक में थे, वो अचानक एक सुन्न कर देने वाले सन्नाटे में डूब गए। अपने आसपास खड़े डरे हुए दोस्तों और लोकल लोगों को देखकर राहुल ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सच में सबकी रूह कंपा दी। उसने पूछा, जूरी कौन है?
और ये नाम सुनते ही केयरटेकर सहित सारे गांव वाले एकदम फ्रीज हो गए। केयरटेकर ने धीरे से दोस्तों को बताया कि जूरी उसी लड़की का नाम है जिसकी भूतिया कहानी वो अभी कुछ देर पहले सुना रहा था। फिर राहुल ने अपने उस अजीबोगरीब एक्सपीरियंस की पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि ट्रिप के पहले ही दिन उसने खेतों में एक लड़की को देखा था और वो उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो गया था। सबसे बड़ी बात, वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल इंसान लग रही थी। उसने रात को हॉस्टल के बाहर आकर अपना नाम जूरी बताया था और यही वजह थी कि राहुल रोज सजना संवरना शुरू कर चुका था और उस रात खेतों में एकदम खामोशी से उसके साथ खड़ा था। राहुल ने बताया कि वो उस अंधेरे खेत में जूरी के साथ बिना कुछ बोले बस खड़ा था। दिमाग में 1000 सवाल थे लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उस भारी सन्नाटे को तोड़ते हुए जूरी ने फाइनली उससे बस एक ही बात पूछी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और ठीक उसी पल राहुल को अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई दी जो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। उसने जूरी से कहा कि वो बस अपने दोस्तों से बात करके आता है, लेकिन जैसे ही राहुल ने आवाजों की तरफ मुड़कर देखा और वापस पलटा, जूरी हवा में कहीं गायब हो चुकी थी। उस घने अंधेरे में खुद को बिल्कुल अकेला पाकर राहुल को ये खौफनाक रियलाइजेशन हुआ कि वो इतने दिनों से किसी इंसान से नहीं बल्कि एक आत्मा से मिल रहा था, और इसी झटके से वो वहीं खेत में बेहोश होकर गिर पड़ा। अ हार्मलेस पैरानॉर्मल एनकाउंटर। खैर, सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि जूरी ने राहुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एहतियात के तौर पर सारे दोस्तों ने अगले दिन एक लोकल मंदिर में जाकर पूजा की ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उनसे दूर रहे, और फिर वे सुरक्षित दिल्ली लौट आए। और यहाँ ये पूरी कहानी एक बहुत ही फनी मोड़ लेती है। राहुल पर इस घटना का 0 नेगेटिव असर पड़ा, न कोई बुखार, न कोई ट्रॉमा। बल्कि सच बताऊं तो आज भी जब उन दोस्तों का रियूनियन होता है तो राहुल बड़े प्राउडली सबको ये कहानी सुनाता है कि उसे जो भूतनी मिली थी वो कितनी ज्यादा खूबसूरत थी। उसका तो यही मानना है कि भूत प्रेत बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। तो इस पूरे सोर्स मटेरियल पर चर्चा करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, क्या वाकई सभी सुपरनैचुरल एनकाउंटर्स या भूत प्रेतों से डरना जरूरी है, या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 2 अलग-अलग दुनिया की एनर्जीज बस आपस में टकरा जाती हैं जहां सामने वाले का कोई बुरा इरादा नहीं होता? इस मिस्ट्री से भरे सवाल के साथ सोर्स मटेरियल पर आधारित हमारी आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है। सोचने वाली बात तो है ना?